हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी गुड मॉर्निंग हो गई है। कहाँ से? मंडल गांव से। पहाड़ तो आप देख ही रहे हो, लवली व्यू देख रहे हो। मुझे पता है अब आप बोलोगे चेयर भी तो तू हटा सकती थी ना। तो फिर कैसे हुआ ये? फिर तो एस्थेटिक वीडियो हो जाएगी और अनफिल्टर्ड दिव्या कैसे होगा। अब चेयर जहाँ थी मैंने वहीं पड़े रहने दी। और चलो करते हैं मॉर्निंग की शुरुआत कुछ इस तरीके से। जो थी चाय पे चर्चा हो रही थी, सब लोग सेटिंग कर रहे थे कि कौन कैसे करेगा। फिर मैं और मेरे हस्बैंड निकल गए थोड़ा इधर उधर घूमने फिरने के लिए। और मैं चाहती हूँ कि आप ओरिजिनल साउंड सुनो। आप वाह, कितना अद्भुत है। देखो चीज, देखो ये सब पेड़ में पिंक कलर है। देख रहे हो इतने सारे पिंक कलर के प्लांट्स हैं। नेचर साउंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ मैं आपको ब्रेकफास्ट दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, जिसमें कि बनाई थी पूड़ी और आलू की सब्ज़ी। और बनाए थे यमी यमी आलू के पराठे विद दही और अचार। सो काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट था। मैंने तो सारे ही ऑप्शंस ले लिए थे। यहाँ पे मैं खोलने की कोशिश कर रही थी और खुल नहीं रहा था मेरे से एक हाथ से, तो मुझे भैया ने हेल्प करा कि हम खोल देते हैं। सो काफ़ी अच्छा था ये आलू का पराठा। मैंने सब कुछ एक प्लेट में डाल लिया। और क्योंकि डाइनिंग में सब लोग नहीं फिट आएंगे तो मैं रूम में जाके टेबल पे खाने लग गई। यहाँ पे मैंने सबसे पहले मैंने तो खाया आलू के पराठा विद दही, मेरे हस्बैंड ने खाई पूड़ी सब्ज़ी। ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद हम रेडी हो चुके थे सब लोग निकलने के लिए। बिल्कुल जो कि मन नहीं था कि हम मंडल गाँव छोड़, बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि स्टे काफ़ी कम दिन का है। मतलब हम एक दिन के लिए आए थे, जो कि इनफ नहीं था। प्यारे प्यारे डॉग्स को भी छोड़ के जाने का मन नहीं था। सैड सा चेहरा हो गया था मेरा। बट अब क्या ही कर सकते हैं, जाना तो है ही। तो मैं, मेरे हस्बैंड बैठ गए थे और दादा दादी भी बैठ गए थे और हमने किया मंडल गाँव को बाय बाय। और फिर देखना, सिनेरियो भी काफ़ी अच्छा था। जैसे कि आपने आते वक्त सारी सीनरी देखी थी, अब जाते वक्त देखिए। सो ये काफ़ी अच्छा व्यू है, जो कि मैंने सोचा मैं आपको दिखा देती हूँ। थोड़ी बहुत बारिश हो रही थी। देखो कितना प्यारा चाय का बागान है ना, ये चाय की गार्डनिंग होती है यहाँ पर। में नदी, मतलब क्या चीज़ आपको देखनी है मेरे इस व्लॉग में? पहाड़, नदी, टी गार्डन, टी स्टेट्स, सब कुछ दिखाते हुए चलने वाली हूँ मैं। आपके लिए पैसा वसूल परफॉर्मेंस होगी अगर आप देखोगे ये वीडियो, क्योंकि आपको सब कुछ आपके कंफर्ट पे दिख रहा है। इस ब्रिज में उतरने का मन था, लेकिन इसलिए नहीं उतरे क्योंकि हमें पहुंचना था फटाफट से मेरी नानी के हाउस पे। वहाँ पर मैं हमें लेनी थी सोनू की नानी को, मतलब हमें लेना था, पिक करना था और फिर जाना था हमें स्टेशन के लिए, क्योंकि हमें आज ही जाना है वापस कैलकटा। मैं दिखा रही हूँ वही वाली जगह है जहाँ से मैं भागते हुए अपने हॉस्टल गई थी। अभी भी देख करके बिल्कुल स्माइल आ रही है। ये सारी गलियाँ, ये चौबारा, यहाँ आऊँगी मैं दोबारा टाइप्स, है ना। तो मतलब बचपन की तो याद ही कुछ अलग होती है। अगर आप ऐसा चाहते हो कि आप कितने अच्छे से उसको देख सकते हो, आप उतना ही ज़्यादा उसे चेरिश करते हो, आप उसे इन्जॉय करते हो। तो मैं वही सब कर रही थी। मुझे एक गुरु बथान है और मुझे गुरु बथान की एक एक चीज़ अति उत्तम लगती है। सो मैंने वीडियो वगैरह थोड़ी और बनाई थी और मैंने सोचा कि अगर मैं अपना स्कूल आप लोगों को दिखा पाई, क्योंकि लास्ट टाइम भी स्कूल उतना क्लियरली नहीं दिखा पाई थी, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो मेरी वही कोशिश थी बस। मैं आपको एक और फ़नी स्टोरी बताती हूँ मेरे स्कूल टाइम की, मतलब मेरे हॉस्टल टाइम की। कि जब भी कोई आता था ना, तो मैं ना, मतलब जैसे होता है ना, घर वाले आते हैं या कोई आता है तो बच्चे रोते हैं। तो मेरी जब यहाँ पे हॉस्टल में छुट्टियाँ होती थी, मैं तब रोती थी कि अब मुझे जाना पड़ेगा घर, ऐसा सब। तो काफ़ी फ़नी स्टोरी है। लोगों को घर से वापस आते वक्त रोना आता था और मुझे घर जाने के लिए रोना आता था, क्योंकि मुझे यहाँ पे इतना अच्छा लगता था। मतलब आप सब समझ ही सकते हो ना। मतलब दिल्ली भी अच्छा है, बट एक छोटा बच्चा था मैं,
फिर भी मुझे अच्छा लगता था। तो फिर हम रास्ते घाट दिखाते हुए पहुंच गई थी मैं नानी के घर। नानी ने सब कुछ रेडी रखा था, खाना वाना। हम सब बैठ गए थे खाने के लिए। ये मेरी प्लेट थी जहाँ पे मैंने दाल, राइस, थोड़ा चोखा और अंडा खाया। यहाँ पे मेरे को रोना आ रहा था बाय बाय नानी के घर करके, तो मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई। तो मैंने सोचा मैं सी ऑफ करते वक्त एक वीडियो बना लेती हूँ। मैं लेजिट रो रही थी गाइस, मुझे नहीं पता मुझे क्यों आ रहा था, बट मुझे बहुत रोना आ रहा था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ हम रेलवे स्टेशन पहुँच गए थे और सब लोग उतर रहे थे। हम फटाफट से सब लोग नीचे उतरे, सब ने बैग्स वैग्स अरेंज करके फिर हमने सोचा कि चलते हैं। मतलब ट्रेन पकड़नी है ना भाई, तो चलना तो पड़ेगा स्टेशन की तरफ। अभी तो पार्किंग में ही थे। सो पार्किंग में पहुंच के सब कुछ अरेंज करके सब कुछ अच्छे से बैग्स वैग्स देख करके हम निकल पड़े थे। सबको अलग अलग बैग्स मिल गए थे कैरी करने के लिए। तो मैंने भी अपने जो मुझे मिले थे वो बैग्स मैंने कैरी कर लिए थे। और हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पे रेलवे स्टेशन पहुंच कर के अब सब जो बड़े बूढ़े थे वो धीरे धीरे आ रहे थे और मैं यहाँ पहुंच गई थी। इतने सारे बैग्स, ऑफ कोर्स जब हम इतने सारे लोग जाते हैं तो बैग्स तो उतना ही होते हैं। मैं थोड़ा साइड में जा कर के मैंने चिप्स पॉपकॉर्न ख़रीद लिए। तो यहाँ पे मेरी अभी भी और मेरी मम्मी को थोड़ी सी करनी थी घर के लिए, और फ्रेंड्स और फैमिली के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग, क्योंकि यहाँ पर में हम थोड़े सुवेनियर्स लेने आए थे। तो हम वही सब देख रहे थे कि क्या क्या सुवेनियर्स हम ले सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी वुडन थिंगीज़ और वुड से बनी हुई चीज़ों की शॉप थी। काफ़ी प्रिटी कलेक्शन था, काफ़ी सारी चीज़ें हमें काफ़ी पसंद आई, तो हमने काफ़ी कुछ ख़रीदा यहाँ से। शॉपिंग करके हम लोग वापस चले गए, क्योंकि रॉनी भैया हमारे लिए लेकर आए थे गर्मा गर्म चाय। सबको चाय डिस्ट्रीब्यूट कर दी हमने, सब ने चाय ले ली। सब बैठे हुए थे यहाँ पे आगे पीछे, राइट लेफ़्ट सेंटर, मतलब पूरा एरिया ऑलमोस्ट, क्योंकि हम 12 लोग थे तो काफ़ी अच्छा खासा हमारा ग्रुप था। तो कुछ लोग खड़े थे, कुछ लोग बैठे थे। यहाँ पर मैं मौसा जी बैठे थे, मतलब फूफा जी बैठे थे, सॉरी। फिर थोड़ी रात हो गई तब जा कर के हमारी ट्रेन आई, क्योंकि हमारी ट्रेन थी थोड़ी सी लेट, थोड़ी का मतलब 1 घंटा के करीब। फिर हम लोग ऊपर चढ़ गए, सेटल डाउन हो गए यहाँ पर। हम और बच्चे, मतलब मैं और हम गर्ल्स खेलने लग गई कुछ ऊनो के गेम्स। हमने एक गेम बनाया, पहले तो हमने नॉर्मल ऊनो खेला, फिर उसके बाद हमने एक गेम बनाया कि ये 7 और ये कलर है, आपको सेम निकालना है। जैसे अभी रेड पे रेड निकल गया है तो आपको थप्पड़ नहीं खाना पड़ेगा, मतलब खुद को ही थप्पड़ मारना है। अगर आपने कोई और कलर निकाला, लाइक येलो, ब्लू या ग्रीन, तो आपको एक थप्पड़ मारना होगा। अगर आप सेम नंबर भी ले आते हो तो भी आप बच जाओगे, लेकिन सेम कलर लाना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। कोई और कलर आया होता, लाइक ब्लू आया होता या ग्रीन आया होता, तो फिर अपने आप को क्या करना है, फिर एक थप्पड़ मारना है इतने बार, 3 बार थप्पड़ मारना है। और अगर बाय एनी चांस वाइल्ड कार्ड आ जाता है, लाइक +2 या +4, तो उसके जो नीचे वाला कार्ड होगा, लाइक इसके ऊपर अगर +2 आ जाए, लाइक स्किप आ गया तो स्किप ही हो गया, मतलब जैसे स्किप होता है। लेकिन अगर, क्योंकि स्किप भी तो येलो है ना, तो येलो से येलो मैच हो जाएगा फिर। लेकिन अगर इसमें +2 या +4 आ गया, तो उसके जो नीचे वाला नंबर होगा, +4 आ गया तो +4 के नीचे वाले, यानी कि 3 को +4 कर दो, तो 7 टाइम्स अब आपको थप्पड़ मारना पड़ेगा। समझ रहे हो ना आप गाइस? ये तो यही है गेम। बहुत ऊनो कार्ड्स खेलने के बाद अब ये हमने इन्वेंट कर दिया है, मतलब आप समझ रहे हो अब हम लोगों की बोरियत का लेवल। ये वाली गेम देखो, ये वाली गेम में मज़ा आएगा। 5 और 4 हुआ है। सुनाई नहीं दिया। अरे तो फिर मारो फिर से। रेड। एक बार 5, एक बार
मारो, मारो भाई। पागल हो गया, ब्लू था ना यहाँ पे। रेड बोला था। 5 तो नहीं। अरे अरे आपको नहीं, आपको नहीं। तो 6 बार मारा। 5 बार नहीं मारा। मारो। नहीं, स्किप हो गया ना। अरे तो कलर तो नहीं मैच किया ना। 5 बार मारना पड़ेगा अभी। नहीं नहीं नहीं, कलर मैच नहीं किया तुमने, तो तुम्हें तो मारना पड़ेगा, एक ही बार होगा वो, +2 +4 के लिए है। बच गई। हम ही लोगों ने इन्वेंट किया है। मसाला मिर्च झाल लास्ट वर्ड 49 1 2 3 जग्स 55 बहुत सारे गेम्स खेलने के बाद फिर हम सो चुके थे और सुबह उठे और गुड मॉर्निंग करी अपनी रेल जर्नी को। सब लोग चाय वाय पी रहे थे सुबह उठ करके, और फिर फटाफट से चाय पी करके पैकिंग वैकिंग करके हम लोग पहुंच गए थे गेट पर, क्योंकि हमें उतरना था। हमने सोचा शियालदा उतरने की जगह दक्षिणेश्वर मंदिर के पास उतर जाते हैं, क्योंकि वो हमारे घर से पास पड़ेगा। वहाँ उतर करके सारा सामान लेकर के, बड़े बूढ़ों को लेकर के हमने बाय किया, बुआ और फूफा जी को, और हम निकल गए अपने घर की तरफ। तो ऐसी रही कुछ सुहाना सा सफ़र हम सब लोगों का और ये ट्रिप का। आपसे मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक बने रहें मेरे व्लॉग के साथ और देखते रहें मेरा चैनल दिव्या का सफ़र। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे ढेर सारा प्यार दें। तो ऐसे फैल करके पहुँची थी मैं अपने घर।